रामनगरी अयोध्या में अटेवा पेंशन मंच का पहला मंडलीय अधिवेशन व गोष्ठी जिला पंचायत भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS उत्तर प्रदेश विजय कुमार उर्फ बंधु ने शिरकत की। गोष्ठी में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश विजय कुमार बंधु ने कहा कि 2022 चुनाव नजदीक आ रहा है, मगर पुरानी पेंशन बहाली को प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार बहाल करे, क्योंकि ऐसे तो नहीं। कर्म भाव NPS व भारत छोड़ो अभियान के तहत अयोध्या मंदिर की समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है। बहुत ही प्रबलता के साथ प्रदेश सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। वहीं राजनीतिक नेताओं सांसद पर आरोप लगाया कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किस नैतिकता से ले रहे हैं, ना कानून की दृष्टिकोण से अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि PM नरेंद्र मोदी जी युवा योगी जी से मांग की कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन को बहाल करें। पेंशन NPS से हमारा भविष्य बर्बाद किया गया। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निजीकरण से वर्तमान भी हमारा बर्बाद किया जा रहा है। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि को जब सरकार के द्वारा निजी हाथों में दिया जाएगा तो उसमें काम करने वाला व्यक्ति आखिर कहाँ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि निजीकरण और मध्य वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गोष्ठी का आपने यहाँ कार्यक्रम रखा है, कौन अतिथि आपके लिए और क्या मांगे आपने की है? देखिए, 1 अप्रैल 2005 से प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई। जैसा कि बहुत सीधी सी बात है और सबकी समझ में आना चाहिए। आज आपका बच्चा नौकरी में नहीं है, आप नहीं है, हो सकता है कल आपका बच्चा नौकरी में चला जाए। किसी राजनीतिक का बच्चा भी नौकरी में जा सकता है, अधिकारी का भी जा सकता है। तो जिस तरह हम लोग ये सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे परिवार का कैसे चलेगा आर्थिक कार्यक्रम। तो अभी जो NPS व्यवस्था हम लोगों को दी गई है वो NPS व्यवस्था बाजार के निवेश के आधार पर चल रही है। आप जानते हैं कि शेयर बाजार कभी शून्य भी हो सकता है, कभी 2000 का 20 रुपया भी हो सकता है। तो अगर हमारा पैसा जो जमा हो रहा है उसी को हमें पेंशन मिलना है और वो शेयर बाजार के आधार पर चलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। आज के दिन में कोई रिटायर हो रहा है, हमारा साथी 2005 के बाद का नियुक्त, तो किसी को 800 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को 1300 रुपये पेंशन मिल रही है। आप बताएं 1200-1300 रुपये में पेंशन में कैसे काम चलेगा। सरकार को मेरा विनम्र निवेदन है, केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी, कि जब आप सत्ता में नहीं थे इन बातों को महसूस करते थे, हमारे साथ के चिट्ठी लिखते थे केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को। हम चाहते हैं कि अपना वादा निभाएं और हम लोगों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें, जिससे हमारे भी बुढ़ापे का सहारा बना रहे। धन्यवाद। सरकार के कार्यों की समीक्षा हम नहीं कर सकते। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, मगर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था देना सरकार का कर्तव्य है। हमें वो मिलेगी तो हमारे भी बच्चे, परिवार और साथी संतुष्ट होंगे। हम सरकार से यही आग्रह करेंगे। सरकार के कामकाज से हम संतुष्ट हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। 2022 के चुनाव की पूरी नहीं होती है तो अटेवा क्या रोल होगा? अटेवा कर्मचारियों का कार्य चुनाव का वक्तव्य देना नहीं है। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएगा और जाएगा। हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं और हम उससे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी भी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या रहेगा, समर्थन रहेगा आप लोगों के साथ अगर मांगे पूरी नहीं होती तो? मांगे पूरी नहीं होती हैं, अभी कैसे कह सकते हैं कि नहीं पूरी हो सकती हैं? अभी तो समय है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं। हम आश्वस्त हैं सरकार हमारी मांग पूरी करेगी। क्या नाम आपका? उमाशंकर शुक्ला, जिला महा